वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर 1 हनी ड्यू बुक से है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप क्या होती है? जहां पे टूटा फूटा पुराना सामान मिलता है। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क क्या होता है? ये वाली इस तरह की टेबल को बोलते हैं रोल टॉप डेस्क फॉर अ सेल इन जंक शॉप। तो जंक शॉप में उसको बिकने के लिए, सेल के लिए इस तरह का एक टेबल मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। उसको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और आपके हिसाब से किसने रखा था? तो जब वो अपने घर ले गया तो उसको ड्रॉर में एक टिन का बॉक्स मिला और उस बॉक्स के अंदर एक लेटर था। और हमारे हिसाब से वो लेटर किसने लिखा होगा, किसने रखा होगा? मिस जिम ने, है ना? जो मिसेस जिम थी उन्होंने रखा था। तो आंसर देखिए, ही फाउंड अ टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर विच हैड अ लेटर। तो जब वो उसको लेके गया अपने घर पे तो उसको एक टिन का बॉक्स मिला, ये वाला, और उसके अंदर एक लेटर था। फिर वो पूछ रहा है आपके हिसाब से किसने रखा होगा? आई थिंक इट वॉज केप्ट बाय मिसेस जिम। तो ये किसने रखा होगा? जो जिम की जो वाइफ थी उन्होंने रखा होगा, जिम मैकपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। ये लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? तो ऐसा है, ये जो मिसेस जिम है इनके हस्बैंड वॉर में गए थे, बैटल में गए थे, है ना? किसकी तरफ से? ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। तो वहां पे उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा था। ठीक है, तो चलिए आंसर देंगे। कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर। किसने लिखा था? कैप्टन जिम मैकपर्सन ने लिखा था लेटर टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ। और इनकी वाइफ का नाम क्या है? कोनी को लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था और क्या एक बहुत अच्छी चीज हुई थी? हुआ ये था, भाई देखो, लड़ाई चल रही थी किसमें? जर्मन्स में और ब्रिटेन यानी ब्रिटिश में। लेकिन तभी बीच में क्रिसमस डे आ जाता है, तो दोनों ही जो आर्मीज हैं वो लड़ाई को भूल के, वॉर को भूल के एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और गेम खेलते हैं। तो यानी कि अच्छी बात ये हुई कि जो लोग एक दूसरे पे बंदूक चला रहे थे, मार रहे थे, वो अब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। तो यही बात उसने लेटर में लिखी थी। जिंग मैकपर्सन रॉट द लेटर टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को लिखा था, कोनी को, एंड डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट, और ये वाली बात बताई दैट हैपेंड ऑन द डे, जो उस दिन हुई थी, क्रिसमस वाले दिन। क्या हुई थी? ऑल्दो अ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन। हालांकि ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वॉर चल रहा था, लेकिन फिर भी दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन्होंने साथ साथ क्रिसमस मनाया। एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर, और उन्होंने साथ साथ फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी खेला। नेक्स्ट, what job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो जर्मन और ब्रिटिश दोनों के ही जो कैप्टन थे, भाई जर्मन की साइड से थे हैंस। तो वो जब सोल्जर नहीं बने थे उससे पहले वो क्या करते थे? वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। और जो मिस्टर जिम थे, ये एक स्कूल टीचर थे। आंसर देखो, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो। हैंस क्या बजाते थे? सेलो बजाते थे इन द ऑर्केस्ट्रा। एंड जिम वाज अ टीचर, और जिम कौन थे? वो एक स्कूल टीचर थे। नेक्स्ट, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या जो हैंस वुल्फ है वो कभी डॉर्सेट आए थे? डॉर्सेट एक जगह है चिल्ड्रन, इंग्लैंड में। ठीक है, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो आंसर को समझेंगे। नो, वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आए थे, लेकिन जर्मन होते हुए भी उन्हें इंग्लिश बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। तो उन्होंने एक बार थॉमस हार्डी की एक बुक पढ़ी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसमें इस जगह का बारे में बताया गया था। तो वो बताते हैं जिम को कि मैं डॉर्सेट गया तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। वो कभी डॉर्सेट तो नहीं गए थे। ही न्यू अबाउट दिस प्लेस। वो इस प्लेस यानी डॉर्सेट के बारे में जानते थे, बिकॉज ही हैड रेड अबाउट दिस बुक इन अ बुक। क्योंकि उन्होंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था, और बुक का नाम क्या था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड।
नेक्स्ट, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? तो आपको लगता है कि जो इस लेडी का जो हस्बैंड था कोनी का, जिम मैकपर्सन, क्या वो वॉर से वापस आया? नहीं। नो, जिम मैकपर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। ठीक है। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हर हिज लेटर। भाई इसीलिए उसकी जो यादगार एक चीज थी, उसका लिखा हुआ जो लेटर था, इसीलिए उसने बेचारी ने उसको वो संभाल के रखा था। Why did the author go to ब्रिडपोर्ट? जो ऑथर है जिसको ये लेटर मिलता है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? जब उसने वो डेस्क खरीदी तो उसको लेटर मिला, तो उस लेटर पे नाम लिखा होता है मिसेस जिम का, तो वो सोचता है यार जिसका ये लेटर है मुझे उसको देना चाहिए और उसको बहुत खुशी मिलेगी, और वैसे भी आज क्रिसमस है, तो इसीलिए वो उस लेटर को देने कहाँ जाता है? ब्रिडपोर्ट। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू डिलीवर मिस्टर जिम्स लेटर। वो जिम का लेटर जो जिम ने लिखा था मिसेस जिम को देने के लिए जाता है। Who did कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? अब जो कोनी थी, जो जिम की जो वाइफ थी, वो 101 101 साल की हो चुकी थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड। ठीक है। तो उसको ऐसा लगा, उसको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड आ गया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने लेटर में ये वाली बात भी लिख रखी थी कि मैं नेक्स्ट क्रिसमस तक आ जाऊंगा। ठीक है। तो उसको ऐसे गलतफहमी हो जाती है। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। इस तरह का वीडियो बनाने में ना बहुत बहुत मेहनत लगती है, इमेजेस से समझाने में। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? अब ये जो लेडी होती है इसको लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये आदमी बता देता है देखो मैं आपका हस्बैंड नहीं हूं, मैंने तो एक डेस्क खरीदी थी और उस डेस्क में मुझे ये लेटर मिला था, मैं तो बस ये लेटर लौटाने आया हूं। तो देखो, पहले द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हिज आइडेंटिटी, ये मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, पूरा का पूरा। वो कहता है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको मैडम को डेस्क के बारे में बताया, हाउ आई हैड फाउंड इट, और मुझे ये लेटर कैसे मिला था, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, लेकिन वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम कर दिया। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने तो बता दिया कि भाई मुझे तो ये डेस्क में मिला था, मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। अब हम करेंगे चिल्ड्रन वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 16 पे। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कोनी कौन है? उनके हस्बैंड, सॉरी कोनी कौन है? ये इनकी वाइफ है, ये जिम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कोनी ने ये लेटर कितने टाइम तक रखा था? बहुत लंबे टाइम से रखा था, क्योंकि जब उसने लेटर लिखा था तो वो यंग था, ये भी यंग थी, और आज की डेट में ये 101 साल की हो चुकी है, तो ये मतलब बहुत पुराना लेटर है। कोनी केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लंबे टाइम के लिए रखा था। वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट दैट शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी यूज्ड टू रीड द लेटर, और हमको ये वाली बात इस फैक्ट से पता चलती है जब वो इसको बताती है, नरेटर को क्या बताती है कि वो इस लेटर को हर रोज पढ़ा करती थी, एंड कुड फील जिम्स प्रेजेंट अराउंड हर ऑलवेज, और उसको ऐसा लगता था जब भी मैं इस लेटर को पढ़ती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे आसपास ही है। When do you think the desk had been sold and when? आपको कब लगता है कि ये डेस्क बेची गई थी और कब? एक्चुअली ऐसा हुआ था, मिसेस जिम के घर में एक बार आग लग गई थी, तो ये जो डेस्क है आग की वजह से पूरी डैमेज हो गई थी, इसलिए इसको बेच दिया गया था। आंसर देखिए, द डेस्क हैड बीन सोल्ड एज इट वाज डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द मिसेस जिम्स हाउस फायर। घर में आग लगने की वजह से ये डैमेज हो गई थी और इसलिए इसको बाद में बेच दिया गया था। नेक्स्ट, why do Jim and Hans think that the games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? तो जब दोनों जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर की बात होती है तो वो दोनों इस वाली बात पे अग्री करते हैं कि यार लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मारपीट में कोई नहीं रखा, जो अगर कोई बात है तो उसको हम मैचेस से, गेम से सुलह कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप अग्री करते हो? तो हाँ बिल्कुल अग्री कर रहे हैं। भाई देखो, अगर जो काम प्यार से हो जाए, जो काम गेम से हो जाए, तो क्या उसी में उसमें हमको किसी को मरने मारने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर देखिए, जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट। ये वाली लाइन मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन में से लिख लिया। आई कंप्लीटली अग्री बिकॉज नो बडी डाइज इन मैचेस, क्योंकि भाई अगर आप मैच खेलोगे तो कोई मरेगा नहीं। नीदर डू चिल्ड्रन बिकम्स ऑर्फन, ना ही बच्चे अनाथ होंगे, नोर डू वाइफ्स बिकम विडोज ऑफ मार्टरेड सोल्जर्स, और जो भी फिर सोल्जर्स हैं
अगर वो मर जाएंगे वो भी नहीं मरेंगे, ना ही उनकी वाइफ को विधवा होना पड़ेगा। तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट। तो ये पूछ रहा है कि दोनों जो आर्मी के सोल्जर हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, आपको बताना है। तो आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे। द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर सिमिलर टू ईच अदर, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही उतार दिया। एज पर द फॉलोइंग रीजन, देखो नंबर 1 रीजन क्या दिया, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, भाई दोनों एक जैसे हैं तभी तो दोनों ने साथ साथ क्रिसमस मनाया। दे एट एंड ड्रिंक टुगेदर, उन्होंने पार्टी करी, खाना पीना किया। दे प्लेड फ्रेंडली फुटबॉल मैच, उन्होंने फुटबॉल मैच खेला साथ में। दे बोथ वर इन फेवर दैट कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व थ्रू गेम्स एंड नॉट विद वॉर, और दोनों ही जो सोल्जर थे, दोनों ही आर्मीज के, वो इस वाली बात में अग्री थे कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो उसको वॉर से नहीं, गेम से सुलझा लेना चाहिए, हमें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन सेम इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स, किस तरह से वो दोस्त बन गए। तो पहले देखो, वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स, नंबर 1 कैसे दोस्त बन गए, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, दोनों ने क्रिसमस मनाया साथ में। दे एट एंड ड्रिंक टुगेदर, पार्टी करी साथ में फुटबॉल मैच खेला, और दोनों ही इस बात से अग्री थे कि किसी भी कंफ्लिक्ट को सुलझाने के लिए भैया वॉर की जरूरत नहीं है, गेम से ही काम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? भाई उस दिन क्रिसमस है जिस दिन ये लेटर उसको वापस मिलता है, नरेटर लेके आता, तो उसके लिए तो बेस्ट प्रेजेंट यही है, ठीक है। और ये बेस्ट प्रेजेंट क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि वो क्रिसमस वाले दिन ही उसको वापस मिलता है, और इस लेटर में भी इसके हस्बैंड ने ये लिखा था कि मैं क्रिसमस वाले दिन वापस आ जाऊंगा। द लेटर रिटन बाय नरेटर इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, जो लेटर उसने लौटाया है वो ही उसका इट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये वाली लाइन मैंने पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दी। फॉर कोनी, कोनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, क्यों? बिकॉज जिम हैड मेंशन्ड इन द लेटर दैट ही वुड रिटर्न होम फ्रॉम द वॉर ऑन क्रिसमस, क्योंकि जिम ने ये वाली बात लिखी थी कि भाई मैं क्रिसमस पे वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर? क्या आपके हिसाब से जो टाइटल है सही है? क्या तुम कोई दूसरा टाइटल बताओ? यस, आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल, बिल्कुल सही है। अदर टाइटल अगर हमें देना हो तो हम दे सकते हैं द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, प्रेजेंट की जगह हम गिफ्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। वो जो लेटर था, लेटर वॉज रिटन बाय, लेटर को किसने लिखा था? जिम ने, विम ने, किम ने या इंग्लिश बाबा ने? अपने आंसर में बस आप ए बी सी या डी लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। तो आई होप चिल्ड्रन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाने में। प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।